बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। जो लोग परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ों का पाबंद बनाए। जो लोग बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए। सबकी झोली खुशियों से भर दे, सब पे अपनी रहमतों का साया कर दे। अल्लाह पाक कश्मीर को जल्द से जल्द आज़ादी अता फ़रमाए और हम सबको ईमान पे मरना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, सुबह सुबह का टाइम, और ये देखें मैं असल में क्या करती हूँ, जो रोटी होती है ना रात की बची हुई, तो वो मैं उसमें प्लास्टिक बैग में डाल के तो ओवन में रख देती होती हूँ। तो ओवन में तो तौबा, चींटियों ने देखें ज़रा आप हाल देखें कहाँ तक इन्होंने अपनी जो है ना कितार बनाई हुई है और कहाँ से आ रही हैं कहाँ तक जा रही हैं। मैं इतनी परेशान हो गई कि ओवन में भी चूंटियाँ नहीं छोड़ रही कि मैं अब फ्रिज में रखना स्टार्ट कर दूँगी। ये देखें इतनी ज़्यादा चूंटियाँ। और ये देखें चपाती जो है वो मैंने अलग करके रखी है और उसको फिर मैंने रख दिया था क्योंकि खाने वाली तो नहीं रही थी इतनी ज़्यादा। ये देखें आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा। चलो एक आध हो ना तो फिर तो हम खा लेते हैं, हम नहीं ज़ाया करते इस तरह खाना, लेकिन इतनी ज़्यादा चूंटियाँ थी और पता नहीं कहाँ से आ रही थी। और फिर पता है इन्होंने जहरीले जानवर भी खाए होते हैं ना, नहीं खाने चाहिए। और ये छोटा सा यहाँ पे होल है, तो पता नहीं कहाँ से वो उसके अंदर चले गई हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस होल का मैं क्या करूँ। दोनों साइडों पे है छोटा सा, तो मुझे कुछ आइडिया दीजिएगा कि जिससे ये ख़त्म हो जाए ना, ये इसका यहाँ पे ना आए। अब मैं वैसे नहीं रखती हूँ वहाँ पे खाना, लेकिन ये है कि वो उन सुराखों को बंद करने का कोई आइडिया दीजिएगा मुझे। और यहाँ पे जनाब कल मैंने बनाए थे गोभी वाले राइस। आप कह रहे होंगे राइस तो नज़र आ रहे हैं, गोभी नज़र नहीं आ रही। तो गोभी का सालन था, थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो वो मैंने ऐसे ही बीच इसके जो है डाल दिया, ताकि वो वैसे भी नहीं खाया जाना था हमसे ना, इतने दिनों का पड़ा हुआ था। और उसके बाद जनाब यहाँ पे मैं कर रही थी खाना खा रही थी, अकेली थी। छोटा भाई जो था वो मदरसे गया हुआ था पारा पढ़ने, तो मैं फिर अकेली जनाब बाहर बैठ के खाना खा रही थी। मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, मैं ऐसे की नमाज़ अदा की ना, उसके बाद मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन मैंने कंट्रोल किया खुद पे बहुत ज़्यादा। और फिर मगरिब की नमाज़ अदा करने के फ़ौरन बाद मैंने खाना खा लिया, मुझे इतनी भूख लगी हुई थी। ये देखें बाहर अंधेरा है और मैं बाहर बैठ के और खाना खा रही हूँ। आसमान नज़र तो आ नहीं रहा मेरे मोबाइल में, लेकिन मैं फिर भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और साथ में मैंने दही में पुदीने की, मिर्चों की, धनिया की जो है चटनी थी बनाई हुई, वो मैंने इसमें डाली, नमक डाल के, और साथ में रायता हल्का फुल्का सा बना लिया था। तो और आप लोग बताइए कैसे हैं, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है। मौसम हमारी तरफ बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने आपके साथ सुबह की वीडियो शेयर की है। स्टार्ट में सब सो रहे हैं, मैं असल में सुबह टाइम उठ जाती होती हूँ, लाइक 4 सवा 4 बजे। अब तो जो है अज़ान होती है तो मैं उठ जाती हूँ। तकरीबन अज़ान के टाइम पे मेरी आँख खुल जाती है हर रोज़, और कभी अगर पहले खुल जाए तो फिर मैं तहज्जुद अदा कर लेती हूँ, वरना अज़ान के टाइम डेली मैं उठ जाती हूँ और फिर नमाज़ अदा कर लेती हूँ। तो तभी फिर मैं भाई को भी उठा देती हूँ, क्योंकि 5 बजे उसने मदरसे जाना होता है। तो 5 बजे मैं इसको उठा देती हूँ, वो उठ जाता है। और उसके बाद फिर मैं चारपाइयाँ वगैरह खड़ी करके फिर कमरे में आके खुद सो जाती हूँ। और फिर मैं उठती हूँ 9 बजे, 8:30 9 तकरीबन, इतने बजे, ज़्यादा टाइम तक नहीं सोती हूँ मैं। और यहाँ पे वो था रात का खाना, और ये है हमारा सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते में भी यही दही और चावल, रात के चावल और सादा दही था, वो मैंने ऊपर डाला था, तो अच्छा लग रहा था। अच्छा, ऐसा बताने क्यों होता है कि चावल जो है ना वो पकाए ना हम तो ठीक होते हैं जब वो ताज़ा हो, लेकिन जब वो एक दिन के बचे हो ना तो मेरे चावलों में हमेशा नमक तेज़ होता है, मुझे लगता है तेज़, जब मैं दिन के टाइम पे खाऊँ। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, शायद मुझे ही ऐसा लगता है। और बस ऐसा हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। और आज मैंने तकरीबन जब से आई हूँ यहाँ पे, मैंने 2 या 3 मरतबा चावल पकाए हैं, और हर बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। शायद मैं पकाना भूल गई हूँ, क्योंकि फैसलाबाद में जब मैं थी ना तो वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं काम करती थी, सिर्फ मैंने सफाई करनी थी, नमाज़ पढ़नी, कुरान पाक पढ़ना, बस यही मेरा काम होता था, और मैं कोई काम नहीं करती थी। और सफाई जो है वो मतलब मुझे बड़ा उस चीज़ का है शौक़, शौक़ कह लें, यानी कि मतलब कचरा बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता, झाड़ू तो लाजमी मैं लगाती होती थी। और यहाँ पे जनाब चाय पी रही हूँ, आज मैं चाय के साथ चाय खा रही हूँ क्योंकि मतलब लोग चाय के साथ बिस्किट लेते हैं, आज मैं चाय के साथ चाय ले रही हूँ, क्योंकि पूरा मग भरा हुआ है, वरना मैं 1 कप पीती हूँ। और मोबाइल अपना चार्ज पे लगाया हुआ है, ये मेरा पावर बैंक है, इसकी 3 लाइट्स हैं, ये वाली हैं, 4 लाइट्स हैं जो कि 3 रह चुकी हैं। और
ये इसको मैंने लगाया हुआ था चार्ज पे। अच्छा, ये जो मग है ना, ये मेरा फेवरेट मग है, इसमें चाय पीने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे जनाब मैं बना रही थी प्याज वाले अंडे। प्याज वाले अंडे इरादा यही था, लेकिन पता जब मैंने ये मिक्सचर बीच डाला ना, तो मुझे मेरा दिल एक किया कि चलो ना इसमें सिर्फ नमक मिर्च डाल के ना इसी के साथ खाना खा लेंगे। इतना प्यारा लग रहा था और ये मज़े का भी बड़ा लगता है ना। ऐसे अकेला इसको मिर्च भुनी हुई बोलते हैं ना, हम लोग तो यही बोलते हैं कि मसाला भुना हुआ मसाला। तो आप लोग क्या बोलते हैं? और पहले जब बचपन में मुझे याद है कि हम बड़े शौक़ से खाते थे। और यहाँ पे आलू भी मैंने काट लिए हैं, इसको मैंने गोल जो है वो चिप्स की शेप में गोल कटिंग की है इसकी। अच्छा, बचपन में ना जब ममानी खाना बनाती थी ना, तो मैं फैसलाबाद ही रहती थी ना, मैंने बताया आप लोगों को। तो मैंने और मेरी जो मामू की बेटी है ना, हम दोनों ने हाफ़ चपाती ले लेनी है और जाके उनको कहना है इसमें मिर्च लगा दें, इसमें मिर्च लगा दें थोड़ी सी। तो ये जो भुना हुआ मसाला होता है ना, जो खाने जिसमें सब्ज़ी डालने से पहले जो भुना हुआ था, वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो वो हम लोग लगा के ना, ममानी हमें ऊपर तो उसका जो है वो रोल बना के दे देती होती थी और हम खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। और सेकंड ये कि बचपन में करेले भर के पकाने ना, तो बीच वाला मसाला खा लेना, और वो करेले हमें लगता था ये इसकी जो है ना स्किन है, इसके छिलके हैं, इसको नहीं खाना है, इसको वेस्ट कर देना है। और तब पता नहीं होता था कि वो भी तो खाने वाली चीज़ है। और अब जो है, अब यकीन करें कि तरस गई हूँ मैं भरे हुए करेले खाने को। मेरा इतना दिल करता है कि जैसे मतलब बड़े हो जाते हैं ना, तो आदत चेंज हो जाती है। और जैसे अब दिल करता है कि माएँ हमारा सर देखें, हमारे सर में तेल लगाएं। और बचपन में पता है हम कितना रोना डाल देते थे, पीटना डाल देते थे, इतना सर देखो, मैंने नहीं आना, मुझे नहीं पता, सर देखो इतनी गर्मी है, इतना दुख लगता है, ये वो। तो अब वो दिन याद आते हैं। अब असल में मतलब मामा की आई साइट जो है वो वीक हो गई है, तो वो नहीं देखती है। बल्कि अब मामा मुझे बोलती होती है, सिमरा मेरा सर देख लो ज़रा, यहाँ ख़ारिश हो रही है, ज़रा यहाँ ख़ारिश हो रही है। कुछ भी नहीं होता है सर में। सिमरा ये देखना, यहाँ सर में ख़ारिश हो रही है, अच्छा थोड़ा सा देखना, नहीं मामा कुछ भी नहीं है। चलो अब हाथ लगा ही दिया तो देख दो, सारा देख दो, इधर से देख दो, सारा देखना। अब एक साइड देख दिया, दूसरी साइड भी देख दो, आधा सर नहीं देखते। तो बस ऐसे होता है कि देख ले। मैंने कहा बचपन में माएँ हमें ज़बरदस्ती कहती होती थी कि चलो सर दिखाओ, आओ मार मार के। और अब जो है, अब हमारा दिल करता है और अब नहीं देखा जाता। मुझे याद है कि काफ़ी साल, तकरीबन काफ़ी साल तो नहीं, थोड़ा ही टाइम हुआ होगा, तो मेरे सर में इतनी ज़्यादा लाइसेंस इतनी ज़्यादा पड़ गई थी, मैं इतनी परेशान हो गई। मैं एक दिन रोने लगी, मम्मा मेरे सर में इतनी चूहे पड़ गई। आप भी कहते हो कितनी गंदी है। ये नेचुरली बात है ना, ये तो मतलब बुरी बात तो है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था उस दिन। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुट्ठी भर के ना मेरे सर में तो लाउसिस का फेंक दिया होगा। तो मैं इतनी परेशान हो गई कि इतनी लाइसिस मेरे कभी नहीं सर में इतनी पड़ी थी। तो मैं जनाब ख़ारिश करूँ तो वो निकल आए, ख़ारिश करूँ तो निकल आए। तो मैं इतनी परेशान, मामा मुझे कहते अब मुझे नहीं नज़र आता, मैं कैसे तुम्हारा सर देखूँ, कंघी लगाओ बारीक। मैं कंघी लगाऊँ बारीक तो मुझे कुछ भी ना निकले, हाथ से ऐसे आए, ख़ारिश करूँ तो निकल आए। लेकिन वो खुद ही ख़त्म हो गई, पता नहीं वो कैसे ख़त्म हो गई, खुद ही वो ख़त्म हो गई थी। खैर, तो सॉरी आपके साथ थोड़ी सी गंदी बात कर दी, दिल ख़राब होने लग गया होगा ना आप लोगों का। लेकिन सबके सरों में होती है। अब ये ना कोई कहे कि हमारे तो नहीं है, छी कितनी गंदी है आप, ये वो है। तो यहाँ पे मेरा सालन भी जो है वो पककर तैयार हो गया है तकरीबन। और आज मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड की है। और अच्छा, मुझे आप लोगों ने एक और बात बतानी है, जो मेरी वीडियो देखेंगे ना, मुझे बताइएगा, आप लोग मेरी पुरानी वीडियो भी देखिएगा। आप लोग मतलब तकरीबन जो है ना, कोशिश कीजिएगा कि पुरानी जो है वो 3 4 5 6 7 8 वीडियो देखें और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो पे ऐड शो हो रहे हैं, क्योंकि मुझे तो हो रहे हैं ऐड शो। तो मुझे कंफर्म करना था। वैसे मैंने अपनी एक और फ्रेंड से पूछा है, तो उसने मुझे बोला है कि नहीं, मुझे नहीं हो रहे, लेकिन आप लोग भी मुझे बताइएगा। और यहाँ पर मैंने अंडे भी डाल दिए थे।